जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: शक्ति के उद्बोधन हो जाने के कारण ही संभवतः इसे महायोग नाम भी दिया गया होगा। गुरु महाराज: हाँ, यही कारण है, क्योंकि शक्तिपात होने पर तत्काल शक्ति का उद्बोधन हो जाता है। यह योग व्यास जी तथा पतंजलि के योग से कोई भिन्न योग नहीं है। योग तो एक ही है, चित्त की वृत्तियों का निरोध तथा आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। किंतु उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसके उपाय के रूप में प्राण का उत्थान या उद्बोधन तत्काल हो जाता है। योग दर्शन में भी चेतना का प्रत्यक्ष चेतना हो जाना आवश्यक कहा गया है। वहां उसका एक उपाय मंत्र जप भी बताया गया है तथा शक्तिपात भी। मंत्र जप के उपाय में दीर्घ काल का समय चेतना के प्रत्यक्ष चेतना होने में लग सकता है, जबकि शक्तिपात में ये लक्ष्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। यही इसकी विशेषता है तथा इसी कारण इसको महायोग भी कहा गया है। अन्यथा यदि शक्ति का सहारा लिया जाए तो लंबे समय तक श्रद्धा तथा उत्साह पूर्वक धैर्यवान रहते हुए साधना करनी पड़ सकती है। कई बार तो साधना का ये क्रम जन्म जन्मांतर तक चलता है, तब कहीं जाकर शक्ति की जागृति की अवस्था प्राप्त होती है। यत्न साध्य साधना में श्रम तथा समय दोनों बहुत लगते हैं। गुरु कृपा से ये अतिशीघ्र हो जाता है। यहाँ ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि उद्बोधन तथा क्रियाशीलता में भी अंतर है। शक्तिपात के पश्चात उद्बोधन तो तत्काल हो जाता है, किंतु किसी किसी शिष्य में शक्ति क्रियाशील होने में थोड़ा समय लग जाता है। उसके कारण शिष्य के विपरीत संस्कार होते हैं, जो शक्ति की क्रियाशीलता में अवरोध उत्पन्न करते रहते हैं। तब शक्ति अंतर ही अंदर उन अवरोधों को दूर करने में लगी रहती है तथा क्रियाशीलता तब तक प्रकट नहीं हो पाती जब तक कि उन अवरोधों को दूर नहीं कर लेती। प्राय साधक उद्बोधन तथा क्रियाशीलता के अंतर को नहीं समझ पाते तथा उद्बोधन तथा क्रियाशीलता को एक ही समझ लेते हैं। यदि दो या अधिक शिष्यों की दीक्षा एक साथ होती है तो किसी की अधिक क्रियाशीलता प्रकट होती है, किसी की कम। कुछ शिष्य नासमझी के कारण गुरु पर पक्षपात का दोष भी आरोपित कर देते हैं। अमुक शिष्य पर अधिक कृपा की है तथा मुझ पर कम। वे ये नहीं समझ पाते कि गुरु कृपा तो एक जैसी है, किंतु उस कृपा को ग्रहण करने की सबकी अपनी अपनी क्षमता है। किसी को यदि अत्यंत वेगवान क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं तो उसका कारण उसके अंतर की भावुकता तथा रजोगुण की बहुलता है। सत्वगुण प्रधान शिष्य को क्रियाओं में सौम्यता किंतु आनंद आनंद अनुभूति अधिक होती है। तमोगुण प्रधान में काम, क्रोध, अभिमान इत्यादि की भावनाएं जागृत हो जाती हैं, किंतु अंतर में जो संचित होगा वही बाहर प्रकट होगा। कृपा में अंतर नहीं। शक्तिपात को महायोग नाम क्यों दिया गया है, इस संबंध में बात हो रही थी। योग दर्शन के दूसरे अध्याय में जिस क्रिया योग का वर्णन किया गया है वह महायोग ही है, जिसमें संस्कार राशि जागृत योग अग्नि में तपकर भस्म हो जाती है। समर्पण भाव से उसका अवलोकन ही स्वाध्याय अर्थात अपना अध्ययन है तथा जागृत ईश्वरीय शक्ति को धारण करना ही ईश्वर प्रणिधान है। शक्तिपात होने पर मंत्र, हठ, लय तथा राजयोग चारों योगों का झरना अंतर से ही प्रसुप्त होने लगता है। इसलिए भी इस योग को महान कहा गया है।
ये झरना ऐसा है कि इसमें कभी कोई तो कभी कोई रंग का जल प्रवाहित होता रहता है, कभी विभिन्न सत्रों पर विभिन्न मंत्रों का प्रवाह चल निकलता है, तो कभी हठ योग के आसन, मुद्राएं तथा प्राणायाम की विभिन्न क्रियाएं प्रकट होने लगती हैं। कभी अंतर में नाद श्रवण होने लगता है तो मन उसी में लीन होने लग जाता है। कभी राजयोग की स्वाभाविक अवस्था अनायास से उदय हो उठती है। कभी हृदय भक्ति भावना के प्रेम में मधुर रस में रंग जाता है, तो कभी सेवक धर्म की समर्पण भाव युक्त भावना हिलोरे लेने लगती है। कभी चित्त में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने लगता है, तो फैलता ही जाता है। ये झरना कहाँ से फूट कर आता है, साधक को कुछ पता नहीं चलता, किंतु शास्त्र ये अवश्य कहते हैं कि इसका उद्गम अंतर में ही है। इतना तो साधक भी अनुभव करता है कि बाहर से कोई भी विचार, कल्पना, मंत्र या साधना वह अंतर नहीं डाल रहा है। जो कुछ भी प्रवाहित हो रहा है वह उसी की इच्छा के अधीन नहीं है, उसका कोई विचार नहीं होता, किंतु अपने आप ही किसी मंत्र का जप, किसी आसन विशेष का प्रकटीकरण या स्वयमेव ही नाद उदित होकर मन लीन होने लग जाता है। यदि साधक एक ही साधन विशेष का अभ्यास करता है, जैसे मंत्र जप या हठ योग का, तो वह उसी एक ही साधन में लगा रहता है, किंतु शक्तिपात के पश्चात तो उसके सामने साधनाओं का भंडार ही प्रकट होने लग जाता है। जब जो साधन प्रकट होता है, सभी स्वाभाविक, कभी जप योगी तो कभी हठ योगी, कभी लय योगी तो कभी भगत, किंतु ये सभी साधन एक ही साधन का प्रतिफल है, शक्ति का जागृत होकर क्रियाशील होना। साधक एक उन्मुक्त पंछी की तरह मस्त होकर साधन गगन में उड़ता फिरता है, कभी किसी वृक्ष की फूलों भरी शाखा पर जा बैठता है, कभी आकाश में उभरी किसी उच्च अट्टालिका पर, कभी नीचे खेत में उतरकर कुछ चुगने लगता है, तो कभी फिर आकाश में उड़ जाता है, कभी किसी सरोवर के किनारे बैठकर प्यास बुझाता है। जैसे गृहिणी चलते फिरते कभी रसोई घर में जाकर काम करने लगती है, कभी सोने के कमरे में जाकर बिस्तर समेटती है, कभी बैठक में जाकर सफाई करने लगती है, तो कभी बाहर निकलकर इधर उधर झांकती है। इसी प्रकार शक्तिपात प्राप्त साधक भी कभी मंत्र योग तो कभी हठ योग तो कभी लय योग या भक्ति योग में प्रवेश कर जाता है। साधक एक ही है, उसका साधन भी एक ही है, किंतु भिन्न भिन्न साधनाएं प्रकट होती रहती हैं। शास्त्रों में मंत्र, लय, हठ तथा राजयोग को अंतर की भूमिकाएं कहा गया है, इसलिए वह एक ही योग के अंतर्गत होने से शक्तिपात में होने वाले साधन को महायोग कहा गया है। जय गुरुदेव।